तो मूर्ति पूजा नहीं है क्या? किसके पीछे है तुम लोग? हम लोग किसके पीछे है? तो लालची, ऐसे लालची लोगों को से भी ये मत रखो, नहीं तो क्या होगा मालूम है आपको? आप दूसरे को देख के आप भी वैसे हो जाएंगे। हम लोग भी बोलेंगे हाँ मेरे को और चाहिए, और ज्यादा चाहिए। बहुत सी लालच बहुत सी चीजों में रहती है, खाने में लालच रह सकती है। ठीक है, खाने में लालच कैसा है? बहुत अच्छा लगा ना, पेट भर गया है, कोई बात नहीं मैं और खाऊंगा, पेट को फटने दे। तो बोलते हैं लालच। पेटूपन भी लालच है, व्यभिचार भी लालच है। अपनी पत्नी है, उसके बाद में सब लोग को देख रहे हैं, तो लालच नहीं है तो क्या है? तो लालच, लालच नहीं करना है, लालची आदमी से दूर रहना है। ठीक है, मूर्ति पूजक से दूर रहना है, गाली गलौज करने वाले से दूर रहना है, और दारू पीने वालों से। जो बिलीवर है खुद को बिलीवर बोलता है और दारू पीता है, ठीक है, रात को कोई देख नहीं रहा है, मार के सो जाता है टॉनिक। तो दारू पीने वालों से अपने को कोई भी संगति नहीं रखना है, उनके साथ खाना भी नहीं है। इवन नॉट टू ईट, मतलब क्या? मतलब कभी कभी अपन मिल जाता है कोई, चलो चाय पिलाया या कुछ चाय पी लेते उससे, हाँ ठीक है ये डमकट है तो क्या हो गया, ये भाई है ना मेरा, दारू पीता है तो क्या हो गया? अरे प्रभु बोलता है कि पाप से घृणा करना है। हम लोग को पापी से घृणा नहीं करना है, वो बात सही है, लेकिन पाप से घृणा करना है। और उसको संगति क्यों नहीं रखना है? ताकि उसको समझ में आए कि ये सब पाप है, ताकि वो छोड़ के प्रभु के साथ शुद्ध शुद्ध हो जाए। प्रेम के साथ ये करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, सब लोग समझ में आ गए। 12 देखिए। वचन 12। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? 13 भी पढ़ लो। वचन 13। परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। आमीन। अभी ये बातों को समझना है कि हम लोग को, देखो कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है। कितने बड़े बड़े संत लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे किसी का न्याय मत कर। ये न्याय प्रभु ने बताया ना, इधर क्या लिखा है? ये वचन में लिखा है कि नहीं लिखा है? कि कोई नॉवेल पढ़ रहा है हम लोग? वचन में लिखा है ना, न्याय करना है। मतलब क्या? हमारे अगर घर के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हैं, और हम उनको बर्दाश्त करते हैं, या अपने जीवन में भी बर्दाश्त करते हैं, तो किस तरह से हम दुनिया का न्याय क्या करेंगे हम लोग? देखो बाहर का न्याय प्रभु करते हैं, बराबर, बाहर का न्याय प्रभु करते हैं। बाहर जो भी है, कितना बार ये आप लोग बोलते हैं आपदाएं आ गई, साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, बारिश गिरा इतना, लोग मर रहे, इतना बहुत प्रभु का न्याय है ये सब। पाप के ऊपर न्याय आता है प्रभु का। लेकिन कलीसिया के अंदर हम लोग को न्याय करना है। जैसे कि प्रभु भोज में हम खुद का न्याय करते हैं। प्रभु भोज में हम लोग खुद का न्याय करते हैं कि नहीं? हम लोग पश्चाताप करते हैं, अपने को जांचते हैं, और प्रभु के सामने उसको छोड़ देते हैं, नया जीवन व्यतीत करने की प्रण करते हैं। एवरी टाइम जब भी हम प्रभु भोज कर रहे हैं, पश्चाताप करते हैं, तो हम लोग खुद का न्याय कर रहे हैं। उसी तरह से प्रभु का वचन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हैं, तो आपको जांचना है ऐसे कलीसिया में लोग हैं क्या। अगर ऐसा है लोग, तो उनको कलीसिया में से इनफैक्ट अगुए बोलना चाहिए साइड में लेके कि बाबा तुम ये छोड़ दो, नहीं तो कलीसिया की संगति छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बट हम लोग को स्ट्रिक्ट बनना चाहिए। और ये कोई वैसा जजमेंट नहीं है कि अरे दूसरे पे दोष लगा रहा है और दूसरे का न्याय कर रहा है, प्रभु उसका न्याय करेगा। वचन में ही तो लिखा है, वचन के बाहर से बोल रहे क्या? पौलुस ऐसे ही लिखा है क्या? वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है ना उसने। क्या लिखा है कि जो भी घर के अंदर है, कलीसिया के अंदर है, उसको हम लोग को जांचना है, ताकि कलीसिया खराब नहीं हो, कलीसिया में पाप नहीं फैल जाए। ठीक है, अभी ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसमें कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि उन लोगों को तुम बाहर भेजो जो लोग पाप में है। शुड वी गो अहेड? व्हाट आर द थिंग्स वेयर गॉड्स वर्ड इज सेइंग?
Yes, you can. ओके, देखो कुछ चीजें है, जैसा मत्ती 18:15 पढ़ेंगे। अभी कुछ चीजें है जिसमें प्रभु का वचन बोलता है कि उस आदमी से बात मत करो, कलीसिया के आदमी से बात मत करो, और उसको कलीसिया से बाहर जाने के लिए भी बोलो। अभी ये बाहर जाने के लिए आप लोग नहीं बोलना है, बाहर जाने के लिए अगुओं को, पास्टर को मिलके बोलना है, ठीक है। तो जस्ट रीड, आप पढ़िए मत्ती 18:15 क्या लिखा है। मत्ती 18:15, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर समझो, से फॉर एग्जाम्पल कोई एक बात है, समझो एक पति पत्नी है और कोई दूसरा लड़का है या दूसरे भी पति पत्नी है, उनका कुछ संबंध है, शारीरिक संबंध या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो एक भाई जो है जिसकी पत्नी के साथ ऐसा संबंध है, वो जाके वो दूसरा भाई को बोलता है कि बाबा ये सब बंद कर प्लीज, ठीक है। वो नहीं सुन रहा है, तो पास्टर को बोल के बोलना है कि पास्टर ऐसा ऐसा चल रहा है, और दोनों मिलके उसको बोलना है। फिर कलीसिया उसको बोलना है, अगर ये नहीं कर रहा है, सुधर नहीं रहा है, तो कलीसिया उसको बाहर निकाल सकता है, ऐसा वचन में लिखा है। तो मत्ती 18 का 15 से लेके 17-18 पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें समझ में आएगा आपको। अभी रोमियो 16-17 देखिए। तो पहला, जो शांति रखने के लिए, कलीसिया में शांति रखने के लिए एक्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक आदमी जो बराबर नहीं चल रहा है, सुन नहीं रहा है लीडरशिप को, पूरी कलीसिया को, उसको आप जाने के लिए बोल सकते हैं। दूसरा, और एक बात और भी मैं बताता हूँ, कुछ कुछ कलीसियाएं हैं जो कि डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करती है लोगों को। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ आप कंट्रोल करो, प्रभु के दास लोगों को कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। लेकिन सामने से आपको दिख रहा है कि पूरा अशांति फैला रहा है कोई, कलीसिया के अंदर गड़बड़ कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं ज्ञान की। ओके, सेकेंड, रोमियो 16 का 17 देखिए। रोमियो अध्याय 16 वचन 17, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारक होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। हाँ, देखो, I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them. कुछ लोग कलीसियाओं में डिवीजन लाना चाहते हैं। डिवीजन का मतलब क्या है? कलीसिया में फूट लाने वाले होने चाहिए क्या कलीसिया में? आप बोलो, कलीसिया में जो फूट लाने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहो और उनको अवॉइड करो। रोमियो में लिखा है, ये मैं दीपक नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है रोमियो 16-17 में। अगर कोई भी कलीसिया को तोड़ना चाहता है, कोई भी बन हो, बिलीवर हो, ठीक है, ऐसे मनुष्य से आप अवॉइड करो, ऐसे मनुष्य को अवॉइड करो, वचन में लिखा है, ठीक है। तीसरा, 1 कुरिन्थी 5:11 से 13, जो अपन ने अभी देखा, व्यभिचारी लोगों को एक्स कम्युनेट करो, व्यभिचारी लोगों को कलीसिया से बाहर जाने के लिए बोलो, जो व्यभिचार छोड़ना नहीं चाहते हैं। फिर लालची लोग, कवेशियस, अभी मैंने चौथा बता रहा हूँ, ठीक है। पहला बताया मैंने आपको, जो मनुष्य शांति में नहीं रहना चाहता है, डिस्प्यूट्स करना चाहता है, मत्ती 18 में पढ़ लेंगे आप, वो उसको एक्समिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं जाने के लिए। दूसरा, जो कलीसिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों को अवॉइड करो। तीसरा, जो कि व्यभिचारी है, उससे आप दोस्ती मत रखो, संगति मत रखो, कलीसिया वाला, हाँ कलीसिया के लिए बोल रहा हूँ। कलीसिया में अगर कोई व्यभिचारी है, उससे संगति मत रखो। कोई लालची है, कलीसिया में लालची आदमी है, उससे आप संगति मत रखो। कोई कलीसिया में मूर्ति पूजक है, उससे आप संगति मत रखो। फिर कोई कोई ट्रबल मेकर रहते हैं, देखो ट्रबल मेकर कुछ लोग ट्रबल मेकर रहते हैं,
देखो, हम लोग को प्रभु ने शांति के लिए बुलाया है, सबके साथ शांति में रहने के लिए, बराबर। लेकिन कुछ लोग रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, मट्टी उड़ाने की उनका आदत रहता है, उनको ट्रबल करने की आदत रहती है। मतलब बखेड़ा खड़ा करने वाले, मालूम है ना, बखेड़ा खड़ा करने वाले रहते हैं लोग। बखेड़ा खड़े करने वाले लोगों से दूर रहो, प्रभु का वचन बोलता है। फिर सातवां, जो पियक्कड़ है और खुद को भाई बोल रहा है, उससे आप दूर रहो, ठीक है। फिर एक्सटॉर्शनर करने वाले, मतलब अ, कितने लोग क्या फिरौती, अभी देखो फिरौती करने वाले बहुत से तरीके से करते हैं। कितने लोग ब्लैकमेल करते हैं, कितने लोग किसी का फायदा उठाते हैं, परिस्थिति का, उससे पैसा ईटने के लिए, ठीक है, या कोई ना कोई काम निकलवाने के लिए, वो भी एक्सटॉर्शन ही है, ठीक है। ऐसे लोगों से, जो स्वार्थी लोग हैं, उनसे भी दूर रहो। ओके। 1 कुरिन्थी 16:22, 8 मैंने बता दिया, 9वां। 1 कुरिन्थी 16:22। पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 का वचन 22। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो। ये हमारे प्रभु आ। कितने लोग प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं, मतलब वो लोग विश्वासी है, बॉर्डर लाइन में रहते हैं, लुकवार्म क्रिश्चियंस। कितने लोगों को गुनगुना चाय अच्छा लगता है, चाय गुनगुना रहेगा तो अच्छा लगेगा। नहाने के लिए गुनगुना पानी अच्छा लगता है, लेकिन चाय पीने के लिए गुनगुनी नहीं होनी चाहिए, बराबर गर्म चाय होनी चाहिए। तो कितने लोग गुनगुने रहते हैं, प्रभु में गर्म नहीं रहते और ठंडे भी नहीं रहते। क्योंकि ठंडा रहेगा तो सबको मालूम पड़ेगा, बहुत गर्म रहने का नहीं है, क्योंकि बहुत गर्म रहेगा तो परमेश्वर के साथ सीधा रहना पड़ेगा। तो क्या होते हैं, बीच में चलते हैं वो लोग, वो प्रभु को प्रेम नहीं करते। तो गुनगुने लोगों से संभाल के रहो। ज्यादा लोग, मैं बोलता हूँ 70 से 80%, 90% कलीसिया में लोग हैं जो गुनगुने, जो नहीं गर्म है, नहीं ठंडे है, ठीक है। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, मैं तुमको उगल दूंगा, प्रभु उनको उगल देगा। क्योंकि प्रभु को क्या, गर्म चाय चाहिए, मतलब गर्म लोग चाहिए, ठीक है। तो वी हैव टू बी केयरफुल इन दिस। 2 कुरिन्थी 6:14। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, हाँ, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। अविश्वासियों के साथ भी अवॉइड करो, अविश्वासियों के साथ गहरे मत जाओ, ठीक है। अपने को मार्केट में से खरीदना है, अपने को शॉप में काम करना है, ऑफिस में काम करना है, ठीक है। अपन रेंटल पे रहते हैं, रेंट पे, और जो मकान मालिक है वो प्रभु में नहीं है, ये सब ठीक है, लेकिन गहरे मत जाओ। उसके साथ एकदम अपना भाई है और एकदम एक हो गए उसके साथ, वो आपको किधर बुलाता है आप भी उधर जाते हैं, ठीक है। उसके साथ एक मत हो जाओ, एक जुए में मत जूटो उसके साथ, ठीक है। अविश्वासी को भी अवॉइड करना है। फिर 11, 2 कुरिन्थी 13 का देखिए, 1 और 2। 2 कुरिन्थी 13, 1 और 2। दूसरा कुरिन्थियों 13 का 1 और 2। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों की मुंह से हर एक बात ठहराई जाए। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया, और सब अन्य लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। पौलुस खतरनाक है, नहीं लिखते हैं तो एकदम खतरनाक लिखते हैं। मतलब वो पाप को कंडोन नहीं करता है, पाप को साथ नहीं जाता है, कड़क आदमी। प्रभु भी वैसा ही है एक्चुअली। मैं नहीं बोल रहा हूँ पौलुस प्रभु है, लेकिन पौलुस ने सीखा है, प्रभु से डिसिप्लिन सीखा है। तो क्या है, कोई भी अगर ऐसा चीजें आती है सामने, तो कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। बैकस्लाइड हो गया कोई, पाप में गिरा है, तो कम से कम 2 गवाह उसको बोलने चाहिए, 2 लोगों ने उसको। अभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोग अपना प्लानिंग करके एक को फंसाए, वैसा नहीं। उस वक्त क्या है, अगुओं को देखना है, ये जेन्युइन विटनेस है कि नहीं है, ठीक है, सही गवाही है कि नहीं। सही गवाही नहीं है। सुलेमान राजा के पास भी दोनों लेडीज आई थी, लेकिन उसने पहचान लिया झूठ कौन बोल रही, सच कौन बोल रहा है। तो वैसा ही
अपने कलीसिया में अगर कुछ ऐसा चल रहा है और आपको दो गवाह ऐसा बोलते हैं, दो लोग, दो से ज्यादा लोग ऐसा बोलते हैं ऐसा हो रहा है ऐसा, तो हम लोग को चेक करना है, ठीक है। और जो बैक स्लाइड किया हुआ है उसको काउंसिल करना है, उस मनुष्य को, उस भाई या बहन को हम लोग को क्या करना है, काउंसिल करना है। अभी देखेंगे 2 थिस्सलुनी 3:6। 2 थिस्सलुनी की पत्री। 3:6। हम्म, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। हाँ। अनुचित चाल चलता, डिजॉर्डरली कंडक्ट। अनुचित चाल चलना बहुत सी चीजों में होता है। देखो, अ, समझो कोई रिश्वतखोर है, हमारे कलीसिया में कोई क्या करता है, रिश्वत देके उसको मिल जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, बड़ा गाड़ी लेके आता है कलीसिया में, सब लोग गाड़ी को देखते हैं लेकिन वो नहीं देखते कि रिश्वतखोरी से बनाया है, ठीक है। तो ऐसा डिसऑर्डरली मतलब कि अनुचित उसका व्यवहार है, लोगों का बीच में अनुचित व्यवहार है कि नहीं, रिश्वत लेना या देना अनुचित व्यवहार है, या कोई झूठा है, या कोई आदमी मुकर जाता है, सीधा एक चीज बोला था उसने लेकिन उस चीज से वो मुकर जाता है, मतलब झूठ बोल देता है कि नहीं मैंने नहीं बोला। ऐसे बहुत से लोग हैं, बराबर। ऐसे लोगों से भी दूर रहो, प्रभु का वचन कहता है, ठीक है। 2 थिस्सलुनी में ही रहिए, 13:3-14 देखिए क्या लिखा है। दूसरा थिस्सलुनी 3:14। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो जिससे वह लज्जित हो। आमीन। हाँ, सत्य बोला जाता है कितना बार। देखो कितने लोग क्या करते हैं, अभी कलीसिया में समझो, मेरे को किसी ने कुछ बोला नहीं है ये टीचिंग करने के लिए, लेट मी टेल यू फ्रेंकली, ये जो भी है पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे किसी ने बताया नहीं। लेकिन अगर कोई सोचेगा कि ये तो हम लोग को टॉन्ट करने के लिए, हमको बताने के लिए ये बोल रहे हैं, पास्टर के मुंह में पास्टर साजी ने मुंह वचन डाले हैं, तो वो गलत है, ठीक है। वो गलत है क्योंकि क्या है, प्रभु का वचन बोलता है कि कोई भी मनुष्य सत्य को अगर ठुकराता है कलीसिया में, ऐसे भाई से भी दूर रहो, संभल के रहो, दूर रहो, ठीक है। 1 तिमोथी 1:19 और 20 देखिए। पहला तिमोथी 1:19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें। अभी देखो यहाँ पे दो लोग हैं, पौलुस ने उसको, वो लोग को कलीसिया से निकाल दिया है चीज, शैतान को सौंप दिया, मतलब कलीसिया से निकाल दिया, लोकल असेंबली में वो लोग को आने नहीं देता है। अभी क्या लिखा है, फिर से एक बात पढ़िए, 9 और 10 19 और 20, सॉरी। वचन 19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखे। हाँ देखो, हमारी आत्मिक जीवन के लिए दो चीजों की जरूरत है, यहाँ पे वेरी क्लियरली परमेश्वर का वचन बोलता है। एक तो हम लोग विश्वास में रहने चाहिए, प्रभु के ऊपर अपना विश्वास होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर, उसको विश्वास बोलते हैं, फुल कॉन्फिडेंस प्रभु हमारे लिए अच्छा करेगा, अच्छा ही करेगा हमेशा, ठीक है, विश्वास। और दूसरा शुद्ध विवेक, मतलब आप जो चाल चल रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, जैसा चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसमें पवित्रता होनी चाहिए। आपका विवेक साफ होना चाहिए, आपका विवेक दोषी नहीं होना चाहिए, और आपका विवेक बोलना नहीं चाहिए गलत तूने किया, वो गलत तूने। देखो शैतान जो बोलता है कान में, वो दूसरी बात है, लेकिन अगर हमारा खुद का अंदर का अंतकरण बोलता है ये हम लोग गलत कर रहे हैं, तो वो शुद्ध विवेक नहीं हुआ, वो विवेक अशुद्ध हो गया। तो हमारा विवेक अगर शुद्ध है,
हम विश्वास में हैं तो हम लोग बने रहेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है वो लोग ने क्या किया है, वो लोग ने विश्वास को छोड़ दिया है और शुद्ध विवेक को भी छोड़ दिया है। ऐसे लोग जो भटक गए हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको क्या किया पौलुस ने उन दोनों को कलीसिया से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यू बी केयरफुल, आप लोग हम लोग को संभालना है। 1 तिमोथी 6 देखिए फिर से, 1 तिमोथी 6, 3 से लेके 5। पहला तीमोथी 6 3 से लेके 5। 5। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर सर्व करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। 2 यूहन्ना 10 पढ़िए, 2 यूहन्ना एंड में 2 यूहन्ना 10। दूसरा यूहन्ना दूसरा यूहन्ना वचन 10। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। हाँ, देखो, कोई भी जो बेसिक डॉक्ट्रिन है, परमेश्वर का जो बेसिक सिद्धांत है, जैसा त्रिएक परमेश्वर है, पवित्र आत्मा के दान है, ठीक है, सिर्फ यीशु ही उद्धार का मार्ग है, ऐसे बहुत से हम लोग सिद्धांत सीख चुके हैं। उन सिद्धांतों को छोड़ के या उन सिद्धांतों पे कोई अटैक करता है और उन सिद्धांतों को तोड़ के आपको सिखाता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, कल्ट वाले लोगों से दूर रहना। कल्ट, झूठे गुटों से, धर्म गुटों से दूर रहना, जैसा ओनली जीसस है, जोवा विटनेस है, माता यरूशलेम है, ठीक है, 7 डे एडवेंटिस्ट है, ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं। उनका टीचिंग जो रहता है वो बताएंगे आपको, अ, बोलेंगे कि हम लोग को हायर हायर नॉलेज है, तुम लोग को कुछ मालूम नहीं है, हम तुमको सिखाएंगे, हम तुमको समझाएंगे। तो उनको बोलने का, मुझे मालूम है जो मैं सीखा है, ठीक है, मेरे पास बताने का नहीं, तुम मेरे को फोन भी नहीं करना और उसको ग्रीट भी नहीं करना, उसके साथ बातचीत नहीं करना, ऐसे लोगों को अवॉइड करना, कल्ट वाले लोगों को अवॉइड करना, क्योंकि वो लोग आपको विश्वास से भटकाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 15 हम लोग ने देखा कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीजों से बाहर निकलना चाहिए किसी को कलीसिया में अगर वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो इन आई होप आप लोग ने नोट्स लिया होगा इसका। ठीक है, नहीं तो इसमें डाल देंगे तुम मैसेज। तो ऐसा हम लोग को चलना है। तो खास करके आज का जो वचन, आज का जो चैप्टर अपन ने देखा, 1 कुरिन्थी 5, 1 कुरिन्थी 5 हम लोग को एक अच्छा कंडक्ट, हम लोग कलीसिया में कैसा चलना चाहिए और कलीसिया में कितना बार टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो हम लोग को वो लेने का है। ठीक है, उसमें अपने को ये नहीं सोचने के अरे हम लोग तो प्रेम वाले हैं, हम प्रेमी, अरे प्रेमी में ही तो ऐसा होता है ना, प्रेम प्रेम में प्रभु का छड़ी नहीं मारता है हम लोग को, मारता है ना, कि बोलता है नहीं नहीं अच्छा तू जा, करता रहे। तो हम लोग भी प्रभु का अनुसरण करना है, इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रोल करना है, लोगों को कंट्रोल नहीं करना है, लोगों को मारना ऐसे ही छड़ी नहीं मारना है। लेकिन सच में अगर चीजें हो रही है, आपकी आत्मा में आपको मालूम पड़ रहा है कि गलत हो रहा है, उस वक्त चुप नहीं रहना है, वो बातों को बराबर करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और कुछ सवाल है तो अपन ले सकते हैं। एक, यस।